यदि वो शुरुआत अगर उसी वहीं तक अगर सीमित होती तो आज इतना बड़ा भारत का या विश्व का विशालतम परिवार नहीं बना होता। आज इस सहारा इंडिया परिवार को आज भी विश्व का विशालतम एकल परिवार माना जाता है। आज हम किसी भी माध्यम से ये सभी के सामने रखते हैं कि हमारी इस संस्था में लगभग 13 से 18 लाख कार्यकर्ता हैं। हमारे पास 15 करोड़ जमाकर्ता है, या उनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 लाख 70 लाख के आसपास हमारे पास जमाकर्ता है। ये सबसे बड़ा परिवार है। यदि हमारे अभिभावक श्रद्धेय सहारा श्री ने इन सब बातों को अगर समझा नहीं होता, अपनी जिम्मेदारी को वो अगर बखूबी नहीं समझे होते, वो अगर अकेले रहना अगर पसंद करते तो आज इतना बड़ा परिवार नहीं होता। जिन 3 अभिभावक महोदय ने इस संस्था का जो शुभारंभ किया, उन्होंने नींव रखे और नींव इतनी मजबूत रखे कि उस नींव को आज भी जैसे बरगद का पेड़ हिलता नहीं, इसी प्रकार से हिलता है लेकिन वो गिरता नहीं। उसी प्रकार से आज अगर हम बात करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, प्रबंधक की जिम्मेदारी, कार्यकर्ता की जिम्मेदारी, या हमारे संस्था में जो एक कैडर दिए गए हैं 15 कैडर की जिम्मेदारी अगर करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी निभाने के लिए पद दिया जाता है, ना कि उसका गैर इस्तेमाल करने के लिए। तो ये हमारी जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आज हमें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, अभी निषाद जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे सीआरसीएस को एक जिम्मेदारी दी गई है कि सहारा इंडिया परिवार की जितने भी जमा करता है, सम्मानित जमा करता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी को उसका भुगतान एक व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित व्यक्ति को उसका भुगतान मिलना चाहिए। अब वो उसका किस तरीके से, मतलब एक जिम्मेदारी की है, एक हमारे भारत देश की न्याय प्रणाली ने उनको जिम्मेदारी दी गई है। उस दूसरी जिम्मेदारी हमारी संस्था को दी है कि आप हमें जो भी हमें आवश्यकताएं पड़ेगी, उन पेपर्स को आप हमें प्रोवाइड करिए, ताकि हम अपने सहारा इंडिया परिवार के सम्मानित जमाकर्ताओं को बारी बारी से भुगतान कर पाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी तो संस्था की हो गई, भारत सरकार की हो गई, परंतु हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमने जिन जमाकर्ताओं के माध्यम से 2 रुपया क्यों ना हो, जो भी हमने आय को प्राप्त किए हैं, किसी ने लाखों में पाया होगा, किसी ने हजारों में पाया होगा, किसी ने करोड़ में पाया होगा, परंतु आज अगर हम बाकी चीजों को अगर छोड़ देते हैं, जनरली हम लोगों की एक बनी हुई है, आदत बनी हुई है कि हम जो निगेटिव होते हैं, नकारात्मक बातें होती है, उसके तरफ हम ज्यादा आकर्षित होते हैं। परंतु एक कहावत है कि सिक्के के कभी भी 2 पहलू होते हैं। तो दोनों पहलुओं को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो हम दोनों बातों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं और उसका एक मीन निकालते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो उस जिम्मेदारी को अगर हम पूर्व की भांति अगर आज भी अगर निश्चित तरीके से अगर पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, हमारे सम्मानित एक जमाकर्ता के पास जाकर उनको जो हमें प्रोवाइड करना है, या उनको एक मार्गदर्शन करना है कि हमें 31 मार्च 2023 तक के ही खातों को मतलब किस तरीके से करना है, और आगे आने वाले जो 1 अप्रैल 2023 से जो खाते रहेंगे हमारे, जो आज की तारीख में जो हमारे पोर्टल पे दिखाई नहीं देते हैं, या जिसका डाटा भारत सरकार ने नहीं मांगा है। तो ये जो हमारी अगर एक-एक जिम्मेदारी को अगर हम अपने एक-एक सम्मानित जमाकर्ता को आज अगर समझा देते हैं, आज हमारा जमाकर्ता काफ़ी हद तक समझ चुका है, जान चुका है कि सहारा इंडिया में पैसा जो निवेश किया गया है, वो हमारा सिक्योर मनी है। उस पैसे की हमें गारंटी है, भुगतान मिलना है। निश्चित लेट हो सकता है, थोड़ा-सा समय लग सकता है, परंतु भुगतान हमें मिलना है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने एक-एक जमाकर्ता के पास अगर जाकर समझाते हैं और उनके कार्यों को अगर
उनको समझाते हुए अगर पूर्ण करते हैं, तो शायद हो सकता है कि कुछ जमाकर्ताओं को भुगतान भी होने में आसान होगा और आगे आने वाले समय में जो भुगतान होना है, उसके बारे में उसको पूर्णतः प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल पाएगी। तो इसे बोलते हैं हमारी ज़िम्मेदारी। तो कैसा होता है कि मजबूत जो व्यक्तित्व होती है, उसकी एक सबसे बड़ी नींव होती है कड़ी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी। तो ये हम 3 चीज़ों का अगर हम हमारे मन मस्तिष्क में अगर डाल देते हैं कि हमें कड़ी मेहनत करनी है, अनुशासन यानी ईमानदारी के साथ ये सब काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, तो ये हमारी जो ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को हम पूर्ण कर सकते हैं और आने वाला जो भी समय है हमारा, हम जनरली समय का इंतज़ार करते हैं, लेकिन कार्य क्या है हमारा? हम जनरली समय का इंतज़ार करते हैं, लेकिन कार्य करने वाला व्यक्ति समय का कभी इंतज़ार नहीं करता। वो अपने कार्य के अनुरूप या परिस्थिति के अनुसार अपने कार्य को करते रहता है, जिससे उसका एक जो भी आय की आने की जो गति होती है, वो कहीं न कहीं हल्की-हल्की शुरुआत होकर कहीं न कहीं बड़े पेड़ की तरह वो फिर बढ़ना शुरू कर देता है। परंतु हम अपनी ज़िम्मेदारी को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक ये हमारे साथ कभी नहीं होगा। हमारे साथ संस्था में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन संस्था आज भी खड़ी है। संस्था ने अपने जमाकर्ताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित बहुत कुछ किया है। आज परिस्थितियाँ हैं कि हम आपको उजागर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पूर्व में अगर बात करते हैं कि उजागर कर किया बहुत सारी चीज़ों को किया जाता था, बहुत सारी बातों को उजागर मेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से किया जाता था। परंतु हमारे कुछ एक प्रबंधक रहे हैं, जो जिनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बाहर उलझनों में डालने के कारण ये हमारी समस्याएँ और ज़्यादा बढ़ गई और यही कारण रहा है कि आज हमारे सामने हमारा वरिष्ठ प्रबंधक नज़र नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा, हमारी ज़िम्मेदारी को समझना होगा, हमारे कर्तव्य को समझना होगा, हमारा जो दायरा है सोचने का, उस दायरे को हमें मतलब बड़ा करना होगा। हमारा जो दायरा है, एक सीमित दायरा बना हुआ है, उस सीमित दायरे से हमें बाहर निकलना होगा। क्योंकि सीमित दायरे वाले व्यक्तित्व के नेतृत्व स्थान पर बहुत ही घातक होते हैं। तो हमारी सोच को बदलना होगा, हमारी जो सोचने की क्षमता है, उसको बड़ा करना होगा। उसके साथ-साथ हमारे हमारे अपने कर्तव्य होते हैं, उस कर्तव्य को भी हमें बखूबी तरीके से निभाने का प्रयास करना होगा। और यही अगर हम निश्चित करते हैं, तो हमारे जो जूनियर के प्रति का क्या ज़िम्मेदारी होती है, हमारे कार्यालय के प्रति क्या ज़िम्मेदारी होती है, हमारे कार्यालय के ऑफ़िस में बैठे हुए जो कार्यकर्ता है, उनके प्रति क्या ज़िम्मेदारी होती है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा, उनको बार-बार याद दिलाना होगा। हाँ, निश्चित है कि हाँ, आज की इन परिस्थितियों में हम सभी से एक साथ तो नहीं बात कर सकते, लेकिन एक-एक करके निश्चित सभी से बात करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे हम अपने कार्य में सफलता हासिल कर पाएँगे। तो इन्हीं बातों के साथ सादर सारा प्रणाम, धन्यवाद। मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। सादर